हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं आपको आर.डी. शर्मा के बुक से क्लास 6 का मैथ पढ़ा रही हूँ, जो कि है रेशियो। चैप्टर है 9.1 और हम आधा इसका बता चुके हैं और क्वेश्चन 8 से बता रही हूँ। लेकिन इसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्रमोशन नहीं हो पाएगा, यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा मेरे चैनल को। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जब जब हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो क्लास 6 का रेशियो क्वेश्चन है 8, बुक है आर.डी. शर्मा। तो 8वां क्वेश्चन, ऑफ द 72 persons वर्किंग इन एन ऑफिस 28 आर मैन एंड द रिमेनिंग आर वुमेन। फाइंड द रेशियो ऑफ द मेंबर ऑफ men of that of women, men to total number of persons, man to person to that of women। मतलब इसका कहना है क्वेश्चन में कि 72 जो है आदमी एक ऑफिस में काम करते हैं, जिसमें 28 जो है आदमी है और उसको बाकी बचे हुए औरत हैं। तो औरत और मर्द में रेशियो हमको निकालना है, और बाकी आदमी और मतलब बाकी पर्सन्स और आदमी में, और पर्सन्स एंड मैन में, वुमेन में निकालना है। तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि औरत का संख्या कितना है। तो नंबर ऑफ वुमेन इक्वल टू क्या होगा, पर्सन्स माइनस जितना पर्सन्स है माइनस मर्द की संख्या, तो उतना वुमेन हो जाएगा। तो 72 पर्सन है और उसमें मैन का संख्या घटा देंगे तो वो वुमेन का संख्या हो जाएगा। तो 28 कर देंगे, माइनस तो हो जाएगा 12 में 8 गया 4, यहाँ बचा 6 में 2 गया 4, तो 44 हो गया वुमेन। तो वुमेन बराबर 44 वुमेन का नंबर हो गया। अब पहला क्वेश्चन है 8 का कि मेन टू दैट ऑफ वुमेन रेशियो, मेन टू दैट ऑफ वुमेन। तो हम निकालते हैं। तो इसके लिए मैन का संख्या 28 और वुमेन का है 44। तो हम इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF ऑफ ये हो गया 28 फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म है 28 और सेकेंड टर्म, दोनों का HCF हम निकालेंगे तो 28 का 28, 14 में 8 गया 6, यहाँ 3 में 2 गया 1। अब फिर 28 का 16 का 16, 2 1, 12 का 12, 4 4 दिया 12। तो हमारा जो है HCF बराबर हो गया 4। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म बाय HCF 4। तो 28 और 44 को हम करेंगे 4 से, तो 4 7 28 और 4 का 4 4, तो 7:11 हो गया मेरा पहला का मैन टू दैट ऑफ वुमेन का रेशियो। अब दूसरा है क्वेश्चन, मैन टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तब मैन का संख्या है
मैन का संख्या है 28, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 72। तो हम क्या करेंगे, इसको भी डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म बाय 4, जो कि HCF है, इसका भी हम निकालेंगे HCF, तो 4 ही निकलेगा। तो 28/72, तो 4 7 28, 4 1 4, 4 8 32, तो 7:18 हो जाता है। थर्ड क्या है, वही आंसर हो गया सेकेंड का। और थर्ड है क्वेश्चन पर्सन टू दैट ऑफ वुमेन, तो पर्सन है 72 और वुमेन है 44। तब हम इसको आसान विधि से करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। हम इस तरह से भी आपको बताए थे कि निकल सकता है। तो 72/44 करते हैं, तो इसको भी हम 4 से खिलाते हैं। 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, 4 8 32। तो तीसरा का हमारा आंसर होता है 18:11। तो ये बन गया 8वां मैथ। अब हम 9वां बनाते हैं। 9वां क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ स्टील टेप फॉर मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग इज 10 मीटर एंड इट्स वाइड इज 2.4 cm। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट द लेंथ टू वाइड। मतलब कि मेजरमेंट टेप जो होता है, टेप आप देखे होंगे जिससे कोई चीज़ नापा जाता है, उसकी लंबाई है 10 मीटर और उसकी चौड़ाई है 2.4 cm। तो हम इसको बनाते हैं, लेंथ ऑफ ए स्टील टेप इक्वल टू 10 मीटर है, वाइड बराबर 2.4 cm। तो हम इसको 10 मीटर को क्या करते हैं, cm में बनाते हैं। तो 10 को 100 से गुना कर देंगे, तो 1000 cm हो जाता। तो हमको निकालना है लेंथ और उसकी चौड़ाई का रेशियो। तो रेशियो ऑफ लेंथ एंड इक्वल टू 100 1000 एंड 2.4 cm, दोनों cm में है। अब अगर हम यहाँ पर पॉइंट हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और शून्य दे देंगे। तो ये हो गया 24 cm, 1000 cm और 24 cm। अब हम दोनों को, अगर आप चाहेंगे तो इसको HCF से भी निकाल सकते हैं विधि से, इसका रेशियो। और शॉर्ट में इस तरह HCF निकालने के लिए 24 को भाग देंगे इसमें 10,000 में। तो वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन हम आसान विधि से इस तरह निकालेंगे 24। तो हम इसको 4 से ही काटते हैं, 4 6 24 और 4 दूनी 8। तो यहाँ 2 बचा, 4 5 20, 0 0। अब हम इसको 3 से काटते हैं, ना 2 से 2 तिया 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो हमारा रेशियो हो जाता 1250/3 इसका। मतलब यही चौड़ाई और लंबाई का रेशियो है 1250/3। 10वां क्वेश्चन है, एन ऑफिस ओपन एट 9 PM and closes at 5 PM with a lunch interval of
30 मिनट्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लंच इंटरवल टू द टोटल पीरियड इन ऑफिस। मतलब कि 9 से 5 बजे तक में ऑफिस खुलता और बंद होता है, बीच में आधा घंटा का रहता है लंच के लिए टाइम। तो हमको उसका टोटल टाइम और लंच जो होता है उसके बीच का रेशियो निकालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप जोड़िएगा तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 घंटा होता। 9 AM to 5 PM इजकल टू होता है 8 आवर्स। अब हम आवर्स को क्या करेंगे, हम इसको मिनट में बदल देते हैं। 8 × 60 तो 460 मिनट हो जाता। 460 मिनट हो जाता है। तो अब हमको 460 मिनट और मतलब क्या है, रेशियो ऑफ लंच इंटरवल टू द टोटल पीरियड इन ऑफिस। लंच इंटरवल टू टोटल पीरियड इन ऑफिस। तो लंच इंटरवल 30 मिनट का है, टोटल पीरियड इन ऑफिस है 480 मिनट। तो अब हम आसान विधि से क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे। डिवाइडिंग 30/480। तो अब हम ये दोनों शून्य को हटा दिए, अब 3 से काटते हैं। 3 × 3, 3 × 3, 3 × 6 18। तो हमारा 1:16 इसका आंसर निकलता। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब 11 क्वेश्चन है। ए बुल्लक कार्ट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड ए ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। मतलब एक जो है बैलगाड़ी 24 किलोमीटर चलता है 3 आवर में, तो हमको उसका स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 24 किलोमीटर, समय 3, तो 3 8 8। और ये बुल्लक कार्ट का स्पीड ऑफ ट्रेन इजकल टू होगा 120/2। तो 2 × 6 बराबर 60 मिनट प्रति घंटा। तो हम ये दोनों का रेशियो, तो 8:60 रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो 8 एगो का है 60, एक का 8 है, एक का है मतलब बुल्लक कार्ट का 8 है और ट्रेन का है 60। तो दोनों को हम फिर डिवाइड कर देंगे, या आप चाहिएगा तो इसको HCF ऑफ 8 and 60 इजकल टू 8 को 60 से भाग देंगे। 8 से 1 या 56, 4 दूनी 8। तो 4 है रेशियो। अब डिवाइडिंग 8 and 60/4। तो 8/60 को 4 से, 4 दूनी 8, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो 2 रेशियो 15 हो जाता। यही आंसर हो गया।
आप इसको देख लीजिए अच्छा से। इसको आप चाहते तो कुछ पहले आप सोचिए, आप इजी विधि से आप ज़्यादा मतलब नहीं जाना चाहते हैं तो देखिए कि ये इवन नंबर है दोनों में, तो इवन नंबर 2 से कट जाता है, 2 से आप काटते जाइएगा तो भी इतना आ जाएगा आंसर। ये आसान विधि है। और इस तरफ HCF निकाल के भी। अब 12 क्वेश्चन है। मार्गरेट वर्क्स इन ए फैक्ट्री एंड अर्न्स 95 पर मंथ। सी सेव्स RS 185 पर मंथ। मतलब वह 955 रुपया कमाती है, उसमें 185 रुपया बचाती है। फ्रॉम हर अर्निंग फाइंड द रेशियो। मतलब तो उसका पहले निकालते हैं। इतना इनकम है 955 एंड बचाती है 185, तो उसका खर्च कितना है? एक्सपेंडिचर इजकल टू 955 माइनस 185। तो मतलब जो कमाती है, जो बचत है, उसको घटा देंगे तो बाकी बीच का उसका खर्च हो गया। 5 में 5 गया 0, 5 में 7, 8 में 1 गया 6। 955 85 185। 5 में 5 गया 0, 15 में 8 गया 7, तो यहाँ बचा 8 में 1 गया 7। इतना हुआ, मतलब इतना खर्च। तो एक्सपेंडिचर बराबर RS 770। तो पहला क्वेश्चन है हर सेविंग टू हर इनकम। तो हर सेविंग क्या है? 185, इनकम 955। तो हम क्या करते हैं, आसान तरीका से पहले करते हैं। डिवाइडिंग 185 बाय 955। तो 185 बटे 955। अब हम देखिए दोनों में 5 है तो हम 5 से काट सकते हैं इसको। तो 5 दिया 15, यहाँ 5 बचा, 3 बचा, 5 सत्ते 35। फिर यहाँ 5 एका 5, 5 9 45, 5 एका 5। तो इसका आंसर हो गया 37:191। अब दूसरा क्या है? हर इनकम टू हर एक्सपेंडिचर। तो इनकम है 955, एक्सपेंडिचर है 770। तो इसको भी हम काटते हैं 5 से, तो उसी तरह कट जाएगा। 5 एका 5, 5 9 45, 5 एका 5 191। और ये 5 एका 5, 5 पचे 25, 5 चौक 20 1। तो इसका हो जाता है दूसरा क्या है? हर इनकम टू हर एक्सपेंडिचर। तो 191 और 154। अब तीसरा है हर सेविंग 185 और हर एक्सपेंडिचर 770। तो फिर 5 से काटते हैं। 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 एका 5, 5 पचे 25, 5 चौक 20। तो तीसरा का है 37:154। हर सेविंग टू हर एक्सपेंडिचर। हाँ, तो इस तरह सभी बन जाता है। आप देख लिए आसान विधि से भी जो हम बताए भाग देके, और चाहिएगा तो आप HCF के विधि से भी बन जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम RS अग्रवाल का भी 6 7 का बनाते हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।
थैंक यू।